हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और अब आप सब जुट गए होंगे फिजिक्स की तैयारी में। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स के पेपर में 5 दिन की छुट्टियां हैं, तो आप इन 5 दिन की छुट्टियों में कैसे तैयारी कर सकते हैं, किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर से क्या वेटेज है और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले 3 चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों चैप्टर्स का जो वेटेज है वो है 16 मार्क्स। तो देखते हैं इन तीनों चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ले रहे हैं उसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और डाइपोल हम लेते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है और कितना हम वर्क डन कर सकते हैं उसको रोटेट करने के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। एक और है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम आपने जरूर करनी है, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लीनियर वायर। एक लीनियर चार्ज वायर लेते हैं और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो हम उससे हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है। सेकंड चैप्टर की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब आपने करना है। और आपने करने हैं न्यूमेरिकल्स कैपेसिटेंस के टॉपिक पे, जिसमें हम फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर। हाफ सीरीज स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि हम पहले कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, वोल्टेज देखेंगे, उससे फिर फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन आ सकती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काइनेटिक इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन आ सकता है। I is equal to A N E V D, N is number density, A is area of cross section, I is current। So ये रिलेशन प्रूव करनी आ सकती है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आ सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला, और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन 3 चैप्टर्स के, जिसका वेटेज है 16 मार्क्स। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 चैप्टर्स की। तो नेक्स्ट 4 चैप्टर है हमारे जो कि 17 मार्क्स के आने वाले हैं, जिनमें है चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 एंड अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7। अगर आप इन 4 चैप्टर को 2-2 चैप्टर में डिवाइड करके करना चाहते हैं तो ये 2 चैप्टर का ग्रुप है जिसमें सिमिलर टॉपिक्स है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो आप इन दोनों को इकट्ठे प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और अल्टरनेटिंग करंट है, इन दोनों को आप इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो टॉपिक है वो इंटरकनेक्टेड है। तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसका डेरिवेशन कैसे वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसी के बेसिस पे हम फाइंड करते हैं करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और हम कन्वर्जन देखते हैं गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायट-स्वेट लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, और इसकी डेरिवेशन बायट-स्वेट लॉ का यूज करके एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड और एक सर्कुलर लूप के अराउंड। सो ये इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है 2 लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स और उनका मैग्नेटिक फील्ड। कैसे वो उनके जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, अगर उनमें पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो रिपेल करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो डेरिवेशन आपने करना है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है एक न्यूमेरिकल जो बहुत बार एग्जाम में आया है और अभी भी आ सकता है। 2 हम कॉइल लेंगे P और Q,
और उनको हम परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे और फिर उनके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड करेंगे। उनका करंट का रेशियो दिया होगा और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हमने फाइंड करना होगा। ये चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर हम चैप्टर 5 से बात करें तो चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन व्हिच इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड गॉस-लॉ इन मैग्नेटिज्म। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और उन सब की प्रॉपर्टी, किसके लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है। तो वो एक टेबल है, वो कंप्लीट आपने करनी है, तो उसी से आपका क्वेश्चंस, उसी से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट आर द फैराडे लॉज। सो फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट इनकी आनी चाहिए, और इसी के बेसिस पे हम ईएमएफ फाइंड करते हैं। मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू BLV फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। और एक ये न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के साथ ग्राफ दिया होगा, तो इस ग्राफ की हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी हो रहा है टाइम के साथ और कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेल्फ इंडक्शन। सो ये तीन टॉपिक है मेनली, फैराडे लॉ है, लेंज लॉ है इसमें, और फैराडे लॉ के साथ है इसमें म्यूचुअल इंडक्शन और ईएमएफ फाइंड करना, मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू BLV। सेवेंथ जो चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारे 4th, 5th, 6th और 7th चार चैप्टर 17 मार्क्स के आ रहे हैं, तो अकेला जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें से 7 या 8 मार्क्स का पेपर में आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर करना है, और बहुत ही इजी भी है, ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो हमने उसमें कंप्लीट उसकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, और उसकी हम एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलसीआर सर्किट, और एलसीआर सर्किट के में रेजोनेंस कंडीशन कब होती है, कब हमारा ग्राफ जो है वो मैक्सिमम करंट शो करता है। तो ओमेगा आर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए डेरिवेशन, और एलसीआर सर्किट की कंप्लीट फंक्शनिंग, जिसमें हम इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर अंडर द रूट लेते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो एलसीआर सर्किट की कंप्लीट डेरिवेशन आपने करनी है, और इसमें इंपीडेंस इसी के साथ है, इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है। सबसे पहले करेंगे एलसीआर सर्किट, जिसमें कंप्लीट Z का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं इंपीडेंस, और फिर देखेंगे हम Z मिनिमम कब होगा। मिनिमम होने के लिए एक्सएल और एक्ससी को हम इक्वेट करके वहां से ओमेगा की जो वैल्यू निकालते हैं वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और रेजोनेंट कंडीशन के लिए करंट मैक्सिमम होता है। तो वो शार्पनेस ऑफ ग्राफ, क्वालिटी फैक्टर, तो ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है। पावर फैक्टर इसमें आता है R/Z, और साथ में हमने करना है इसके साथ सिर्फ एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। तो एसी जो है अल्टरनेटिव करंट चैप्टर बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप एलसीआर कर लेते हैं, एलसीआर में रेजोनेंस कंडीशन कर लेते हैं, पावर फैक्टर कर लेते हैं, एवरेज पावर कर लेते हैं, और ट्रांसफॉर्मर कर लेते हैं। ये टॉपिक कर लीजिए आप, उससे आपका अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। ये तीनों के तीनों चैप्टर जो है 18 मार्क्स के आ रहे हैं। इन तीनों चैप्टर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, छोटा सा चैप्टर है, 4 पीरियड्स का है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज का जो है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इस चैप्टर से नॉर्मली जो देखा गया है तो वो 2 या 3 या 4 मार्क्स का ही पेपर में आता है। तो 14 मार्क्स का जो वेटेज है वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है। क्या क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे वो 3-4 नंबर का जो है हमारा पार्ट क्लियर हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले है इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक आइडिया। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसका लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसका बेसिक क्वालिटेटिव आइडिया आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। इन सारी सातों की सातों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके बारे में आपको क्लियर, इनकी वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज और इनके यूज, डिटेक्शन एंड द सोर्स, ये सब आपको
क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये टेबल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूला। ये आपने क्लास 10th में भी कर रखा है। रिफ्लेक्शन बेसिक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू ए शाइनी सरफेस। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें आपको पहले से ही आती हैं, क्लास 10th में की हुई है। तो सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो स्टार्ट होता है हमारा रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑप्टिकल फाइबर की फंक्शनिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसपे ये बेस्ड होती है। तो TIR द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स। आई रिपीट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्या क्रिटिकल एंगल होता है, कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्या कंडीशंस हैं, वो सारी आपको आनी चाहिए। और इस चैप्टर में लेंस मेकर फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए यहां लिखा है, और इसमें आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके लिए आप फॉर्मूला कर सकते हैं। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है प्रिज्म फॉर्मूला, जो हम डिस्पर्जन जब करते हैं तो हम फाइंड करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होगा sin A प्लस डेल्टा m बाई 2 sin A बाई 2। तो ये प्रिज्म फॉर्मूला है, इस पे प्रैक्टिकल भी था आपका, तो ये आप कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या क्या है, TIR है, ऑप्टिकल फाइबर की फंक्शनिंग, रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके दोनों केसेस। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑफ इन केस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस एंड द नॉर्मल एडजस्टमेंट। और एक है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स था। अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, हाउ ए वेव फ्रंट इज originated and how it propagates, and the basis of Huygens principle, Huygens principle का यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करना। रिफ्लेक्शन एंगल I एंगल R के इक्वल प्रूव करेंगे, और स्नेल्स लॉ प्रूव करेंगे हम रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन प्रूव करना और रिफ्रैक्शन प्रूव करना। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आपको पता होना चाहिए इंटरफेरेंस क्या है, जब वेव्स इंटरफेयर करती हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। तो वो आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है इसमें डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के बारे में आप कर सकते हैं बेसिक आइडिया, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, हाउ इट हैपेंस, और व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से। एंड इन केस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और सिंगल स्लिट के लिए आप फॉर्मूला और बेसिक क्वालिटेटिव आइडिया कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हाइगन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करना, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की कंडीशन, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, और हम इसमें देख सकते हैं कि कब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और कब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज करके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 चैप्टर्स की, जैसे कि है हमारे सबसे पहला जो चैप्टर है इस यूनिट में, चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 12 एटम्स एंड चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। सो इन तीनों चैप्टर्स का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स है, सॉरी। तो इन तीनों चैप्टर्स को आप प्रिपेयर इजीली कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। केमिस्ट्री में भी आप ये टॉपिक्स कर चुके हैं, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में ये आपने बेसिक पढ़ा हुआ है। ड्यूल नेचर में आइंस्टीन की इक्वेशन है, डी ब्रोगली रिलेशन है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो देखते हैं चैप्टर 11 से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ग्राफ के बेसिस पे देखना कि फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, और प्लैंक कांस्टेंट को डिराइव करना इस फॉर्मूले से। P और Q दो मेटल्स के लिए आपको ग्राफ दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, तो ये इसके बेसिस पे आ सकता है, जिसमें हम लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन स्टडी करते हैं। दो टाइप के न्यूमेरिकल कई बार आते हैं, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, सेम एक्सेलरेट किए हैं सेम पोटेंशियल से, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या रिलेशन होगी, या उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है
तो उनकी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और स्पीड का क्या रेशियो होगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इसमें नेक्स्ट है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इन आइंस्टीन पिक्चर। सो आइंस्टीन की क्या मॉडिफिकेशन थी और आइंस्टीन ने कैसे एक रिलेशन ड्राइव किया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें करना है। चैप्टर 12 में एटम्स में अगर बात करें तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, उसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ना है। क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या कंक्लूजन थे, वो पूरा का पूरा सेटअप गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया और फिर उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल के एटम के मॉडल के बारे में क्या बताया और क्या उसकी लिमिटेशन थी। उसके बाद आता है बोर मॉडल। तो बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड पोस्टुलेट, जिसको हम क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। और बोहर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोहर का क्वांटाइजेशन कंडीशन, जिसको हम सेकंड पोस्टुलेट भी बोलते हैं। और उसी के बेसिस पे हम फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन की दी है और उसमें हम फाइंड कर रहे हैं वेवलेंथ फॉर सीरीज, जैसे हम लाइमन सीरीज, बालमन सीरीज, पर्सन सीरीज, ब्रैकेट और पी फंड, इन सीरीज के बारे में हम डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं, वेवलेंथ रेंज निकालते हैं। उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। बोहर के पोस्टुलेट्स का यूज करके हम फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, हायर एनर्जी स्टेट्स के लिए और लेसर एनर्जी स्टेट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेकंड पोस्टुलेट है MBR इज इक्वल टू NH/2π। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन है, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये आपने इसमें चैप्टर में कर ली है। नेक्स्ट है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई चैप्टर से आप सबसे पहले करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फ्यूजन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यूक्लियर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल, ये बहुत बार आया है। इसके अलावा आप मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴ ये रिलेशन है, इनको आप कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट और फाइनल चैप्टर है हमारे पास 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर 7 मार्क्स का आ रहा है, तो आप इजीली ये 7 के 7 मार्क्स आप ले सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको डिफरेंस आना चाहिए। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप है, पी टाइप और एन टाइप। इन दोनों सेमीकंडक्टर्स की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, एक बार ये आप देखेंगे। उसके बाद है पीएन जंक्शन जब बनता है, जैसे यहाँ है पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है, तो दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, एक तो डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट, उसके बारे में आपने कंप्लीट करना है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मींस हाउ वी कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। सो तो devices which convert AC into DC are called rectifiers. Rectifier are of two types, half wave rectifier and full wave rectifier. तो इन दोनों की फंक्शनिंग, कैसे इनका सर्किट डायग्राम है और कैसे ये वर्क करते हैं, ये दोनों आपने करने हैं। तो इस चैप्टर से बेसिकली 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। 3 क्वेश्चंस में सबसे पहले इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, पी टाइप एन टाइप में डिफरेंस, कैसे वो बनते हैं। फिर है पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन में कौन कौन से दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, उसके बारे में आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है वो बताया है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो टाइप के हैं, फुल वेव और हाफ वेव। अगर ये आप 3 टॉपिक भी इस चैप्टर से कर लेते हैं तो आपके जो 7 मार्क्स है वो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो ये थे इन पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स का एनालिसिस, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो आप ये इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।